डिफरेंट्स अक्सर मैंने देखा है स्टूडेंट बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं हेल्पिंग वर्ब्स में कि ये हेल्पिंग वर्ब में हमारी ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी है, हमारी मोडाल वर्ब कौन सी है, इनका प्रयोग हम कहाँ और कैसे करते हैं। तो डिफरेंट्स आज की इस वीडियो में हेल्पिंग वर्ब के ऑक्सिलरी वर्ब और मोडाल वर्ब से रिलेटेड सारे कंफ्यूजन्स क्लियर होने वाले हैं। हेलो एवरीवन, दिस साइड अभिषेक सिंह चौहान और इंग्लिश मेंटर। डिफरेंट्स आज की इस क्लास में हम समझने वाले हैं अपने हेल्पिंग वर्ब के प्रकार को और इनके यूजेस को। तो आइए समझते हैं। यहाँ पर देखिए डिफरेंट्स हेल्पिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब की हमारी दो टाइप्स होती हैं। पहला हमारा हो जाता है ऑक्सिलरीज वर्ब एंड सेकंड हमारा हो जाता है मोडाल वर्ब, राइट। अब हम समझते हैं ऑक्सिलरीज वर्ब कौन सी होती हैं और मोडाल वर्ब कौन सी होती हैं। तो पहले आ जाते हैं हम ऑक्सिलरीज वर्ब। डिफरेंट ऑक्सिलरीज वर्ब हमारी तीन प्रकार की होती हैं, टू बी वर्ब, टू हैव वर्ब एंड टू डू वर्ब। इसे समझते हैं कि टू बी वर्ब के अंदर हमारी कौन से हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं। तो टू बी वर्ब के अंतर्गत जो हमारी आती हैं वो आती हैं इज, एम और आर। इज एम आर आप लोग जानते होंगे, टेंस हमने पढ़ा है, उसमें हमने इज एम आर के प्रयोग को समझा है। इज एम आर का प्रयोग हम लोग टेंसेस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते थे, लेकिन इसके साथ हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते थे। लेकिन यहाँ पर टू बी का मतलब क्या है? तो टू बी मतलब होना, बी मतलब होना होता है, राइट। तो यहाँ पर कुछ होने की बात हो रही है, यानी जब कहीं होने की बात होती है तब हम टू बी वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ ही इज अ डॉक्टर, यानी वह एक डॉक्टर है, यानी ही इज अ डॉक्टर। आई का प्रयोग हम केवल एम के साथ करते हैं, यानी आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। अगर मैं कहूँ वे स्टूडेंट हैं, यानी दे आर स्टूडेंट्स, यानी हम समझ लेंगे यहाँ पर जैसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमने पढ़ा इज का प्रयोग, एम का प्रयोग, आर का प्रयोग, सेम वही प्रोसेस है। यानी इज का प्रयोग करेंगे ही सिंगुलर नेम के साथ, और आई यानी एम का प्रयोग करेंगे केवल आई के साथ, और आर का प्रयोग करेंगे वी विद प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। क्लियर? अब एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ इज का प्रयोग कैसे करेंगे। जैसे ही के साथ हमने इज लगाया, ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। एम का प्रयोग, आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। दे आर स्टूडेंट्स, वे छात्र हैं, ठीक। वी आर गर्ल्स, हम लड़कियां हैं। तो इनका प्रयोग हम इस अनुसार करते हैं, जिसका मतलब होता है टू बी वर्ब का मतलब कुछ होना, और ये प्रेजेंट फॉर्म है। तो टू बी वर्ब का जो हमारा प्रेजेंट फॉर्म होता है वो होता है इज एम आर, राइट। अब बात कर लेते हैं इसके पास्ट फॉर्म की। तो इसका जो हमारा पास्ट फॉर्म हो जाता है वो हो जाता है वाज एंड वर्ब, वाज एंड वर्ब। अब वाज का प्रयोग और वर्ब का प्रयोग हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस में समझा था, सेम वही है। वाज का प्रयोग करेंगे हम ही सिंगुलर नेम के साथ, और वर्ब का प्रयोग करेंगे हम बी विद प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब यहाँ पर जैसे अगर मैं कहूँ मैं एक अध्यापक था, तो आई वाज अ टीचर, ठीक। वह एक लड़की थी, यानी सी वाज अ गर्ल। वह एक खिलाड़ी था, यानी ही वाज अ प्लेयर। लेकिन अगर मैं कहूँ वे खिलाड़ी थे, यानी दे वर प्लेयर्स, ठीक। हम मूर्ख थे, यानी वी वर फुलिश, राइट। तो यहाँ पर वाज और वर्ब का प्रयोग हमने समझ लिया। वाज का प्रयोग करेंगे हम विशेष सिंगुलर नेम के साथ और आई के साथ, वर्ब का प्रयोग करेंगे वी विद प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, राइट। अब बात कर लेते हैं कि जो हमारा टू बी वर्ब है इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है। तो इसका थर्ड फॉर्म होता है डिफरेंस बीन। अब आप कहेंगे सर बीन का प्रयोग कहाँ करते हैं? बीन का प्रयोग मैंने आपको पढ़ाया था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के तीनों टेंसेस में हम बीन का प्रयोग करते हैं। अब ये बीन हमारी टू बी वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यानी इज एम आर फर्स्ट फॉर्म, वाज वर उसका पास्ट फॉर्म, एंड बीन हमारा थर्ड फॉर्म हो गया, राइट। अब बीन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, राइट। कैसे करते हैं? जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि मैं 3 दिन से यह किताब पढ़ रहा हूं, यानी आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 3 days। हैव बीन का प्रयोग हमने किया यहाँ पर ना, हैव के साथ बीन, ठीक। वह 2 दिनों से विद्यालय जा रही है, यानी ही नो सी होगा यहाँ पर, सी हैज बीन गोइंग टू द स्कूल फॉर 2 days। वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, यानी ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पर बीन का प्रयोग हमने देखा। तो आई होप आपने इज एम आर, वाज वर और बीन के प्रयोग को अच्छे से समझ लिया होगा, राइट। अब आ जाते हैं टू हैव वर्ब। अब आप समझ रहे होंगे कि जो हम हैव का प्रयोग करते हैं कुछ पास होने के सेंस में, वही तो नहीं है हमारे पास, नहीं। यहाँ पर जो टू हैव वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब है डिफरेंस, और वहां पर जो जैसे अगर मैं कहूँ हैव का प्रयोग हमने कहाँ किया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने हैव का और हैज का प्रयोग किया था।
तो हैव जो हमारा है वो यहाँ पर एज अ हेल्पिंग वर्ब प्रयोग हो रहा है, ना कि मेन वर्ब। जैसे अगर मैं बात करूं मैं यह काम कर चुका हूं, यानी आई हैव डन दिस वर्क, यहाँ पर हमने हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब प्रयोग किया। लेकिन अगर मैं कहूँ आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, तो यहाँ पर जो हैव आया है वो हमारा मेन वर्ब है। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। यहाँ पर देखिए टू हैव वर्ब का जो हमारा फर्स्ट फॉर्म होता है यानी प्रेजेंट फॉर्म होता है वो हमारा होता है हैज और हैव, राइट। आप लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा होगा, मैंने आपको पढ़ाया था। हैज हैव का प्रयोग इनके साथ करते हैं, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। हैज का प्रयोग करेंगे ही शी सिंगुलर नेम के साथ और हैव का प्रयोग करेंगे आई वी द प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। क्यों? जैसे अगर मैं कहूँ वह लकड़ियां काट चुका है, यानी ही सिंगुलर है, इसके साथ क्या लगाएंगे हैज, यानी ही हैज कट द वुड्स, राइट। अगर मैं कहूँ मैं यह किताब पढ़ चुका हूं, यानी आई हैव रेड दिस बुक, यानी यहाँ पर आई के साथ हमने हैव लगाया। अगर मैं कहूँ हम विद्यालय पहुंच चुके हैं, यानी वी हैव रीच्ड द स्कूल। क्लियर? यानी ही शी सिंगुलर नेम के साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे और आई वी द प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। इनका प्रयोग हम कहाँ पर करते थे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते थे, राइट। अब इसका पास्ट फॉर्म क्या होगा बाबू? देखिए इसका पास्ट फॉर्म हो जाएगा हमारा हैड। अब हैड का प्रयोग हम कहाँ पर करते थे? हैड का प्रयोग हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे। जैसे अगर मैं कहूं मैं उसे पीट चुका था, यानी आई हैड बीटन हिम, ठीक। मैं वहां पहुंच चुका था, यानी आई हैड रीच्ड देयर। मैं यह किताब पढ़ चुका था, यानी आई हैड रेड दिस बुक। तो हैड का प्रयोग हम सभी के साथ करेंगे, चाहे वो हमारा ही सिंगुलर नेम हो या आई वी द प्लूरल सब्जेक्ट हो। क्लियर? और इसका प्रयोग हम कहां करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब इसकी थर्ड फॉर्म की बात करें तो इसका थर्ड फॉर्म भी हमारा होता है हैड। क्लियर? थर्ड फॉर्म भी हैड हमारा होता है। अब आ जाते हैं टू डू वर्ब पर। यहां पर जो हमारा टू हैव वर्ब है ये पास होना का सेंस देता है, राइट। अब मैं आपको बता दूं कि इस टू हैव वर्ब में और जो हमारा होता है पास होने के सेंस में डिफरेंस क्या है। जैसे अगर मैं कहूं मैं यह काम कर चुका हूं, यानी आई हैव डन दिस वर्क, राइट। लेकिन अगर मैं कहूं मेरे पास एक कॉपी है, यानी आई हैव अ कॉपी। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, यहां पर ध्यान से देखिएगा, आई हैव डन दिस वर्क, तो सब्जेक्ट क्या है? आई। अब हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब प्रयोग हो रहा है, लेकिन ये जो हमारा डन है काम कर चुका हूं, ये डन हमारा एज अ मेन वर्ब है। अब यहाँ पर जो डन है हमारा ये मेन वर्ब है, राइट। और यहाँ पर जो हमारा है ये हेल्पिंग वर्ब है। क्लियर? लेकिन यहाँ पर जो हैव है ये हेल्पिंग वर्ब की तरह नहीं प्रयोग हो रहा है, ऐसा मेन वर्ब प्रयोग हो रहा है, जिसका मतलब होता है पास होना। क्लियर? और हैड का सेम इसी प्रकार, अगर मैं कहूँ मेरे पास एक कॉपी थी, यानी आई हैड अ कॉपी, ठीक। और इसका फ्यूचर क्या हो जाएगा? मेरे पास एक कॉपी होगी, यानी आई शैल हैव अ कॉपी। फिर से मैं आपको समझा रहा हूं, ये जो हमारा टू हैव वर्ब है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन जब हम इसे एज अ मेन वर्ब प्रयोग करेंगे तो हमारा हैज हैव पास होना के सेंस में हो जाएगा। क्लियर? तो हैज हैव हमारा से फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट फॉर्म हो जाएगा, इसका पास्ट फॉर्म हैड हो जाएगा, और फ्यूचर फॉर्म जो हमारा होगा, ठीक है, वो हमारा हो जाएगा विल हैव एंड शैल हैव, जिसका मतलब होगा पास होगा या होगी। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, अगर मैं कहूं मेरे पास एक कार है, यानी आई हैव अ कार। अगर मैं कहूं मेरे पास एक कार थी, यानी आई हैड अ कार। अगर मैं कहूं मेरे पास एक कार होगी, आई शैल हैव अ कार। तो ये डिफरेंस है। अब यहां पर जो हमने प्रयोग किया है हैज, हैव, विल हैव या शैल हैव, ये एज अ मेन वर्ब प्रयोग हो रहा है। तो आई होप आपने डिफरेंस समझा होगा। लेकिन अगर मैं कहूं मैं काम कर चुका हूं, यानी आई हैव डन दिस वर्क, यहाँ पर जो हैव है एज अ हेल्पिंग वर्ब प्रयोग हो रहा है। मैं अगर कहूं मैं काम कर चुका था, यानी आई हैड डन दिस वर्क, यहाँ पर एज अ हेल्पिंग वर्ब प्रयोग हो रहा है। मैं कहूं मैं काम कर चुका होऊंगा, यानी आई विल हैव डन दिस वर्क, यहाँ भी एज अ हेल्पिंग वर्ब प्रयोग हो रहा है। क्लियर? अब आ जाते हैं टू डू वर्ब। टू डू वर्ब का जो हमारा प्रेजेंट फॉर्म होता है वो हमारा होता है डू और डज। आपने समझा होगा कि डू और डज का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जब हमने पढ़ा था प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस, वहां हमने डू और डज का प्रयोग एज अ हेल्पिंग वर्ब किया था। डू का प्रयोग हम किसके साथ करते थे? आई वी द प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग करते थे, और डज का प्रयोग ही शी सिंगुलर नेम के साथ करते थे। क्यों?
जैसे अगर मैं कहूं मैं यह कार्य रोज करता हूं, ठीक, तो आई डेली डू दिस वर्क। अब यहां पर जो डू है, जैसे अगर मैं कहूं आई डेली डू दिस वर्क, क्लियर। यहां पर जो हमारा डू है, ये क्या यही वाला डू है? नहीं बाबू, ये देखिए टू डू मतलब होता है करना, कुछ करने की बात होती है तब हम टू डू वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो मैं यह काम पर डे यानी रोज करता हूं, आई डेली डू दिस वर्क, या आई डू दिस वर्क डेली, आई डू दिस वर्क डेली। अब यहां पर जो हमारा डू है एज अ मेन वर्ब प्रयोग हो रहा है, लेकिन अगर मैं कहूं मैं यह काम रोज नहीं करता हूं तो आई डू नॉट डू दिस वर्क। आई एम गोइंग टू टेल यू, प्लीज यहां पर ध्यान से देखिए। यहां पर जो हमारा डू प्रयोग हुआ है एज अ मेन वर्ब प्रयोग हुआ है, यहां पर एज अ हेल्पिंग वर्ब प्रयोग हुआ है। यहां पर देखिए डू फिर से लगा हुआ है ना, ये हमारा मेन वर्ब है। तो नेगेटिव में तो हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते थे प्रेजेंट इनफिनिट टेंस में, तो वहीं पर हम हेल्पिंग वर्ब का भी प्रयोग करेंगे, क्लियर। तो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं कि ये जो हमारी टू बी वर्ब है, टू हैव वर्ब है और टू डू वर्ब है, ये एज अ हेल्पिंग वर्ब जो कार्य करते हैं एज अ मेन वर्ब भी कार्य करती हैं। और मैंने आपको बता भी दिया कि कभी हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य करती हैं और कभी मेन वर्ब के रूप में कार्य करती हैं, क्लियर। अब आ जाते हैं हम टू डू वर्ब के पास्ट फॉर्म पर। तो हमारा जो पास्ट फॉर्म होता है वो हमारा होता है क्या? डिड, जिसका प्रयोग हम लोग करते थे किसमें? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, डिड। जैसे अगर मैं कहूं यहां पर देखिए मैंने यह काम किया, तो हम कर देंगे यहां पर आई डिड दिस वर्क, क्लियर, आई डिड दिस वर्क। लेकिन अगर मैं कहूं मैंने यह कार्य नहीं किया, तो हम लिख देंगे यहां पर आई डिड नॉट डू दिस वर्क। अब यहां पर जो हमारा डिड लगा हुआ है, ये एज अ हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, यहां पर एज अ मेन वर्ब लग गया है, ठीक है। अब इसकी जो हम थर्ड फॉर्म की बात करें डू या डज का, तो हमारा हो जाता है डन। अब ये जो हमारा डन है, ये केवल और केवल एज अ मेन वर्ब प्रयोग होता है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग नहीं होता है जो डन हमारा है, क्लियर। मैंने आपको क्या बताया कि टू बी वर्ब का जो प्रेजेंट फॉर्म होता है इज एम आर, इसका पास्ट फॉर्म होता है वाज वर, और जो हमारी थर्ड फॉर्म होती है वो बीन होती है। टू हैव वर्ब जिसका मतलब होता है कुछ पास होना, ठीक है। यहां पर देखिए इसका प्रेजेंट फॉर्म हैज है और पास्ट फॉर्म हैड, और जो हमारा थर्ड फॉर्म होता है हैड होता है। टू डू वर्ब इसका जो प्रेजेंट फॉर्म डू या डज होता है और पास्ट फॉर्म डिड होता है और थर्ड फॉर्म डन होता है, जिसका प्रयोग केवल एज अ मेन वर्ब होता है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसका प्रयोग नहीं होता, क्लियर, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर समझाया। अब हम आ जाते हैं अपने मोडाल वर्ब पर। डिफरेंस मोडाल वर्ब समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सिलरीज वर्ब एंड मोडाल वर्ब। यानी ऑक्सिलरीज वर्ब और मोडाल वर्ब के बीच डिफरेंस क्या है, तभी तो हम समझेंगे। तो डिफरेंस मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा ऑक्सिलरीज वर्ब है, ये हमारे टेंसेस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक, टेंसेस को रिप्रेजेंट टेंसेस, मतलब अगर हमारा टेंस बदला बाबू, ठीक है, अगर हमारा टेंस बदला तो हमारी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएंगी। जैसे अगर मैं कहूं मैं एक डॉक्टर हूं, ये हमारा प्रेजेंट टेंस है ना, लेकिन अगर मैं कहूं मैं एक डॉक्टर था तो आई वाज अ डॉक्टर, यानी आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक डॉक्टर था, आई वाज अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर 5 साल से हूं, यानी आई हैव बीन अ डॉक्टर फॉर 5 इयर्स। अब यहां पर हमने क्या किया है, जैसे ही हमने टेंस बदला है हमारी वर्ब चेंज हो गई है, क्लियर। लेकिन यहां पर क्या होता है, ये हमारे मूड को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक, मोडाल वर्ब रिप्रेजेंट्स मूड। अब मूड क्या होता है, यानी ये किसी के अनुसार, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये किसी के अनुसार चेंज नहीं होती हैं, ये अपने फिक्स यूज के लिए खुद ही बनी है। जैसे अगर मैं कहूं कैन के साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, नहीं, इन सभी के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, 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 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
जितने भी हमारे मोडाल वर्ब हैं इन सभी के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अप्लाई करेंगे, पॉइंट बी नोटेड। इसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिख लीजिए कहीं पर कि जितने भी मोडाल वर्ब हैं उन सभी के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अप्लाई करेंगे ही करेंगे, ये आपको ध्यान रखना होगा। जबकि इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हम अलग अलग हेल्पिंग वर्ब के साथ अलग अलग वर्ब की फॉर्म अप्लाई करेंगे, जिसे हम लोगों ने नीचे से समझ लिया है। अब जैसे अगर मैं कहूँ किसी के मूड को कैसे रिप्रेजेंट करता है, जैसे अगर मैं कहूँ मैं कार खरीद सकता हूँ, मैं या कार खरीद सकता हूँ, यानी आई कैन बाय दिस कार। अब यहां पर अगर मैं कहूं ये क्या दिखा रहा है, ये हमारे सब्जेक्ट के एबिलिटी, कैपेसिटी एंड पावर को शॉर्ट कर रहा है, यानी उसमें इतनी योग्यता है, इतनी क्षमता है, इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि वह इस कार को खरीद सकता है। यानी एक विशेष मूड को रिप्रेजेंट करने के लिए मोडाल वर्ब बनाया गया है, ठीक है। और चूंकि ये विशेष एक मूड रिप्रेजेंट करते हैं ये हमारी मोडाल वर्ब्स हैं, इसलिए ग्रामर में इनको अलग करके एक मोडाल वर्ब की सीरीज तैयार की गई, जो कि हमारे हैं कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ऑट टू, यूज टू, नीड टू, डेयर टू, विल एंड शैल। अब आप कहेंगे सर विल और शैल भी, इसका तो प्रयोग हम किसमें करते थे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। हाँ जी, विल और शैल भी हमारी मोडाल वर्ब है, और उड भी, जो कि उड हमारा किससे बना है, विल से, और शैल हमारा किससे बना है, शुड से। शुड, उड हमारा किससे बना है, विल से, और शुड हमारा बना है शैल से। और गोइंग टू, गाइस दीज आर आवर मोडाल वर्ब्स, क्लियर। तो ये आपकी मोडाल वर्ब है। अब इन्हें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 3-3 4-4 के ग्रुप बनाकर अच्छे से इनके यूजेस को समझेंगे, इनके सेंटेंसेस को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, इनके सारे रूल्स और स्ट्रक्चर को अच्छे से समझेंगे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, हमेशा मोडाल वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो डिफरेंट्स आई होप आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। एक बार मैं क्विक रिवीजन करवा दे रहा हूं। देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमारी दो प्रकार की होती है, ऑक्सिलरी वर्ब एंड मोडाल वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब की 3 प्रकार होती है, टू बी वर्ब, टू हैव वर्ब एंड टू डू वर्ब। टू बी वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म इज एम आर होता है, और पास्ट फॉर्म वाज वर, एंड थर्ड फॉर्म बीन होता है। बात कर लें टू हैव वर्ब, इसका जो हमारा प्रेजेंट फॉर्म हैज हैव होता है, यानी पास्ट फॉर्म हमारा हैड होता है, थर्ड फॉर्म हमारा हैड होता है। टू डू वर्ब जिसका हमारा प्रेजेंट फॉर्म डूडल होता है, यानी पास्ट फॉर्म हमारा डिड होता है, एंड थर्ड फॉर्म डन होता है। आ जाते हैं मोडाल वर्ब, ये हमारे कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ऑट टू, यूज्ड टू, नीड टू, डेयर टू, विल, शैल, वुड, गोइंग टू, ये हमारे मोडाल वर्ब्स हैं, जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियोस में बहुत अच्छे से समझेंगे। आई होप कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। मैंने आपको यह भी बता दिया है कि टू हैव वर्ब ये जो एज अ हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करते हैं, और टू हैव वर्ब एज अ मैन वर्ब कब प्रयोग करते हैं, इसमें डिफरेंस क्या होता है, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं डिफरेंस। आई होप हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड सारे डाउट, सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। अब मैं अगर कहूं कि कौन से हमारी वर्ब इसमें से ऑक्सिलरीज वर्ब हैं या कौन से हमारी मोडाल वर्ब हैं, तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करता हूँ कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचा होगा। अगर कोई डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो कमेंट बॉक्स में लिखें। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारी क्लासेस पर डे मॉर्निंग में 6 AM पर होती है। तो अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए प्रिपेयर करें, तो पर डे मॉर्निंग में क्लासेस को जरूर अटेंड किया करिए। मिलते हैं कल सुबह एक नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप इंप्रूविंग योरसेल्फ। हैव अ गुड डे।